आप सभी को रेखा पंडित का प्यार भरा नमस्कार। पेश है पहली कहानी का दूसरा पार्ट। मोहिनी के ससुराल वाले सभी को बताते हैं कि देखो, हमारे घर में हमारी बेटे के नई शादी हुई और हमारी बहू एक काली जादूगरनी निकल गई जो काला जादू करती है। उनकी मन भी कितनी काली है, वो देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया। हमारा बेटा किसी और से प्रेम करता था और कोई और हमारे घर को बर्बाद कर गई। यह बातें कुछ लोगों के द्वारा उस आंटी तक पहुंच जाती है जिसने उनको काला जादू सिखाया था। वह उस परिवार को बहुत अच्छे से जानती थी। उन्हें यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उस आंटी ने उस परिवार को बुलाया और उसने उस लड़की की फोटो दिखाई। उस परिवार वाले ने बोला, हाँ यही है वो लड़की। उस आंटी को और भी दुख हुआ कि अरे, मैंने तो एक बच्ची समझकर वो कह रही थी कि मुझे सपने पूरा करना है, इसलिए मैंने उनको सिखाई। अब क्या होगा? वह यह सोचने लगी कि क्यों ना इसको दोबारा वापस लाया जाए। उसके घर वाले उनकी पैर पड़कर रोने लगे। वह आंटी बोली, ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए, हम कोशिश करेंगे जितना हो सके कि उन्हें दोबारा फिर से वापस लाया जाए या तो उनका पुनर्जन्म कराई जाए। परंतु यह आपके घर में जन्म ले, यह तो मुमकिन नहीं है। हो सकता है उनकी आत्मा कोई दूसरा शरीर में प्रवेश करे। उनके परिवार वाले बोले, मुझे इनसे कोई एतराज नहीं है, सिर्फ मेरा बेटा वापस आना चाहिए। चाहे उनका शरीर कोई भी रूप का हो, उनकी आत्मा तो मेरे बेटे के ही रहेगी ना। आंटी बोली, ठीक है, आप लोग अभी घर जाइए, मुझे जितना भी कोशिश करना पड़े मैं वापस लाऊंगी। वह आंटी उसे वापस लाने की जुगाड़ में जुट गई और वह उस लड़की के पास गई। उनसे पूछा, क्या क्या किया तुमने, बताओ हमें। वो कौन थी लड़की जिसका तुमने मेरे पास बलि चढ़ाया? कौन था वो तुम्हारा पति जिसके साथ तुमने इतना बड़ा अन्याय किया? उन्होंने बताया, जो मैंने आपको दिया वो मेरी बहन थी सालू। जो मेरा पति था वह परवीन था, जिसके साथ मैंने सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। मैंने यह सोचा था कि ये मर जाएंगे तो मुझे सारी दौलत मिल जाएगी, सारा प्रॉपर्टी मेरा नाम हो जाएगा। परंतु ये मेरे ससुराल वाले, इन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे जेल भिजवा दिया इसके इल्जाम में।
मोहिनी बहुत रोने लग जाती है। आंटी को बहुत ममता आता है और वह सोचती है कि अरे ये लड़की तो अभी बच्ची है, यह जेल में गई तो इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वह बोलती है ठीक है बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जेल से निकलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। वह चली जाती है। वह परवीन और सालू को फिर से अपनी जादुई मंत्र से सालू का शरीर तो उन्हें मिल जाता है, परंतु परवीन का जो शरीर होता है वह उन्हें नहीं मिलती, वह दूसरा रूप में आता है। परवीन के घर वालों को खबर दिया जाता है। वह आंटी कहती है ये रही आपका बेटा और ये रही आपकी होने वाली बहू। वह उन दोनों की शादी करवा देती है और वह खुशी खुशी अपनी बहू और बेटे को लेकर वह चली जाती है। मोहिनी को भी जेल से छुट्टी मिल जाती है और वह भी अपनी जीवन जीने लगती है, परंतु उसे यह घमंड रहता है कि मैंने काला जादू सीखा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आंटी, मैंने तुम्हें इसलिए बाहर निकाला है मोहिनी, ताकि तुम सुधर जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, दूसरों का भलाई करो। इसलिए मैंने तुम्हें यह काला जादू सिखाई है, ना तो किसी की प्राण लेने के लिए। अरे तुमने तो अपनी बहन की ही प्राण ले ली, अपने पति को नहीं छोड़ा, तुम कैसी औरत हो। मोहिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह आंटी से कहती है आंटी, अब मुझे भी जादू आती है और मैं सालू से नफरत करती हूँ, क्योंकि मुझे दौलत चाहिए और मैं फिर से उन दोनों को अलग कर दूंगी। लेकिन इस बार मैं जेल नहीं जाऊंगी, इस बार सालू जेल जाएगी और मैं राज करूंगी। आंटी, मोहिनी, लगता है तुम सुधरोगी नहीं। मैंने सिर्फ सुना था कि इंसान का काला तन होता है, लेकिन तुम्हारी मन ही पूरी काली हो गई हो। अरे मैंने भी जादू सीखी है, पर मैंने तो अपना मन को उतना काला नहीं किया जितना तुमने कर लिया है। क्या तुम्हें अच्छाई दिखाई नहीं देती? मोहिनी, नहीं, मुझे किसी की खुशियाँ नहीं चाहिए, मुझे सब मेरी ही चाहिए, सिर्फ मैं खुश रहूंगी। सब कुछ मेरा है, मेरा पति, मेरा ससुराल, इसलिए मैं उसे छीन कर रहूंगी। यदि आप मेरे बीच में आए तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। आंटी, मोहिनी, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैंने तुम्हें विद्या सिखाई है
तुम इस तरह अपने गुरु की जान लोगी? मोहिनी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे बस जो चाहिए वो तो मैं लेकर रहूंगी। मोहिनी अपनी जादू से आंटी पर वार करने लग जाती है और उसे गिरा देती है। आंटी उस पे जादू करती है, परंतु मोहिनी को कुछ नहीं होता। मोहिनी उन्हें मारने की बहुत कोशिश करती है, परंतु उस वक्त सालू आ जाती है और उन्हें बचाती है। वह आंटी उठकर उनसे यह कहती है, बेटा, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सब कुछ सीखना इस संसार में, कभी काला जादू तुम मत सीखना। देखो आज मैंने सिखाई, मुझ पर देखो मोहिनी किस तरह से वार कर रही है। सालू, आंटी आप गुरु हैं, कितना भी कुछ होता है लेकिन गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होती है। आप उनसे अधिक बलशाली हैं, क्योंकि यदि मोहिनी जीवित रह गई न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपना जादू दिखाए और इसकी प्राण ले ले। आंटी, ठीक है बेटा, तुम यदि चाहती हो ऐसा ही होगा, तुम शायद सही कह रही हो। इसे अगर जीवित रखा तो न जाने तुम्हारी घर तो बर्बाद होंगी ही, जिस पर ये नजर डालेगी उसका घर बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इनकी नजर और आत्मा बिल्कुल काली हो गई है, इसलिए इसे जीने का कोई अधिकार नहीं होता। आंटी अपना जादू चलाना शुरू करी और मोहिनी जमीन पर गिर गई। तभी आंटी ने कहा, मोहिनी, गुरु विद्या देता है, चाहे वो किसी चीज की विद्या हो, लेकिन गुरु गुरु होता है। समय आने पर वह उसे अच्छा भी बना सकती है, बुरा भी बना सकती है, मार भी सकती है और जीवित भी कर सकती है। ऐसा शक्ति होती है काली जादू में। लेकिन जो गलत इस्तेमाल करे उसे सिर्फ मारना आता है, इंसान को जीवन दान देना नहीं। मोहिनी बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जीवित करना भी जानती हूँ, मैं जीवित करके दिखलाऊं, बताओ क्या करनी है। आंटी, बेटा, यदि तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है। यदि तुमने किसी इंसान को जीवित कर दिया तो आज से तुम मेरी गुरु बन जाओगी और मैं तुम्हारी शिष्य। तुम चाहो तो मुझे मार भी सकती हो। मोहिनी, अच्छा ऐसा बात है, ठीक है, लाइए उसे, किसी को भी लाइए, मैं आपको बताती हूँ। मुझ में इतनी शक्तियां हैं कि मैं किसी को मार भी सकती हूँ और किसी को जीवित भी कर सकती हूँ। आंटी एक इंसान को लाती है जो थोड़े ही देर में उनकी प्राण निकल गई होती है। मोहिनी को कहा जाता है कि तुम
इसके प्राण वापस लाओ। वह लाख कोशिश करने के बावजूद वह ला नहीं पाती है। आंटी हंसने लगती है और बोलती है, बेटा देखा ना मैंने क्या कहा, जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें सिर्फ मारना आता है, जीवित करना नहीं। परंतु जो अच्छे बुरे दोनों ही सीखते हैं, 2.5 अक्षर का जो सीखते हैं उसे मारना भी आता है और जीवित करना भी आता है। मोहिनी, अच्छा ऐसी बात है तो आप ही लाइए। यदि आप इसे जीवित कर देंगी तो मैं आपको वचन देती हूँ, आप सारी मेरी शक्तियाँ छीन सकती हैं। आपको मैं अपने आप दूंगी, सारी शक्तियाँ दे दूंगी और मैं पहले की तरह एक आम लड़की बनूंगी। आंटी बोली, ठीक है बेटा। आंटी ने एक ही बार में जादू किया और वह इंसान जीवित हो उठा। यह देखकर सालू चौंक जाती है और कहती है, मैंने तो सिर्फ सुना था कितनी शक्तियां होती है, आज पहली बार देखा। मोहिनी, हमें क्षमा कर दीजिए आंटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, परंतु मैं अपनी शक्तियां नहीं दे सकती। आंटी, मोहिनी तुमने कहा वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। वह मोहिनी से जबरदस्ती उनकी सारी जादुई शक्तियां छीन लेती है और उन्हें पहले की तरह एक आम जीवित लड़की बनकर जीवित होने का वरदान देती है। वह फिर से अकेले अपने घर में जाकर रहती है, परंतु ये कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मोहिनी को उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा था, क्योंकि उसकी असलियत सबको पता चल गई थी, इसलिए कोई भी उसे विवाह नहीं करना चाहता। इस वियोग में मोहिनी कुछ दिन के बाद अपने आप ही किसी नदी में कूदकर अपने प्राण दे दी। नमस्कार।